रीजन हो, मतलब बेवजह ना हो, बावजह हो, शरई जरूरतों के तहत हो। सेकंड, बावजह होने के बाद आप ग्रुप में हो, मतलब अगर आप फीमेल है तो कभी भी अकेले बात ना करें, या अकेले बैठ के डिस्कशन ना करें, या अकेले रूम्स के अंदर लॉन्ग टर्म तक ना बैठे, बल्कि डिस्कशन हेल्दी हो, लोगों के सामने हो, ओपन उसके अंदर हो, ओपन हॉल्स के अंदर हो या ओपन क्लासेस के अंदर हो, तो ऐसा करने में इंशाल्लाह जी कोई हर्ज नहीं। जहां तक नेचर पोलाइट है, पोलाइट नेचर अच्छे बाखलाक होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आवाज के अंदर नरमी को हमेशा अख्तियार करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा, उम्महातुल मोमिनीन से कहा कि जब आप लोगों से जो अजनबी आते हैं उनसे सख्त आवाज में बात करें, ऊंची आवाज में बात करें, ताकि ऐसा ना हो कि जिसके दिल में बीमारी हो, आपकी नर्म आवाज की बीमारी बढ़ जाए। तो लिहाजा पोलाइट नेचर होना एक अलग बात है, बट पोलाइट टॉप होना एक अलग चीज है। तो आप बात ऐसी करें जो प्रोफेशनल रहेंगे, समझ ना। तो इस चीज का आप अगर खास ध्यान रखेंगे तो मसाइल क्रिएट नहीं होते। लेकिन जब औरतें ये चीज भूल जाती है और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ घुसे देती है, हमको शर्म ही चाह रही सर आपसे क्वेश्चन करने में, अब सर से बोलते ही बात है, हम बहुत शर्म आ रही है आपसे करने से, बोलो बेटा बोलो बोलो, बोलने में क्या है। आप जब शर्म इतनी आई तो बोल रहे क्यों? प्रोफेशनल लेवल ये होता है कि आप जैसे सारी डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें करने से फिर प्रॉब्लम्स इश्यूज अराइज होते हैं, मालूम हो। लिहाजा फिर आप अगर बहुत ज्यादा पोलाइट और आपको लगता है आपकी इस कैरेक्टर का लोग मिसयूज करेंगे तो आप एहतियात करें, वही ज्यादा बेहतर। इसने आगे वो उसी का आगे पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा पोलाइट होने की वजह से इंसान वो समझ लेता है जो वो नहीं कहना चाहता। हाँ सही, वही मैं कहना चाह रहा था। पोलाइट नेचर होने से ऐसा होता है, तो पोलाइट नेचर में कुछ ना कुछ आप थोड़ी सख्ती लाइए, आप समझ। प्रोफेशनल वे में डील कीजिए चीजों को, तो मैं समझता हूँ मसाइल हल हो जाते हैं। जब प्रोफेशनल वे में डील नहीं करते अनप्रोफेशनली, और आपका पोलाइट नेचर अगर ऐसी जगह आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते तो फिर एहतियात करें, ज्यादा बेहतर है। वरना यही होता है कि एक औरत ने एक बहुत ज्यादा पोलाइट वे में किसी से बात करी, वो बोल रही कुछ और थी, इसने समझ लिया कुछ और, समझ रहा। इसीलिए आप देखिए कुछ लड़कियां होती हैं, उनकी जो रफनेस की वजह से कोई भी उनसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता, आप समझ रहे। लेकिन को बहुत पोलाइट है तो उसके मसाइल चालू हो जाते। तो लिहाजा आप फिर इस मामले में एहतियात करें। अगर आपका नेचर इतना पोलाइट है तो फिर आप ऑपोजिट सेक्स से बात करना। लेकिन और ये लड़कियों के लिए मसला, लड़कों के लिए मसला नहीं है। लड़कियां तो जितने पोलाइट है उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन लड़कियों के पोलाइटनेस से मिसअंडरस्टूड हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि हम कहते कुछ और चाहते हैं, लेकिन समझ कुछ और लिया जाता, यही मसला होता है। तो लिहाजा अपने नेचर के अंदर थोड़ी सख्ती आप लाइए, इस सेंस में कि बात करें तो थोड़ा सा सख्त बात करें, उस अंदाज में बात करें जो थोड़ा सा कमांडिंग नेचर में हो और प्रोफेशनल नेचर में हो। एक होता है कि हमको शर्म आ रही फिर बात रखना, ये अपना कॉमन है, भाई से, वालिद से, घर में हो सकता है। बट बाहर जाके आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम। तो वहाँ आप प्रोफेशनली और सख्त आवाज में बात करें, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करना, आप किस टाइम में तो बताइए, तो कोई मसला नहीं, बताइए ना सर, आपको टाइम देना ही पड़ेगा सर, हमारे खातिर तो इतना तक करेंगे इतना आप सर। और ये सिर्फ यहाँ नहीं चलता, खरीदने को भी जाती, मैंने देखा लड़कियों को तो शुरू हो जाते सेल्समैन से, नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, आपकी बहन समझ के तो देना ही पड़ेगा, आप तो हमारे अब्बा की उम्र जैसे, अब्बा के क्या है लगा है। इससे बहुत ज्यादा मिसयूज होते हैं, याद रखिए लोग, ठीक है। तो लिहाजा प्रोफेशनली बात कीजिए और थोड़ा सख्ती से बात करेंगे तो मैं समझता हूँ इस मसले का हल निकल जाए।